को धन्यवाद देना चाहूँगी। पहले मैं अपने माता-पिता को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, पाल-पोस करके बड़ा किया है। मैं और और अपने अपलाइन जैतून निसा मैम और इसराइल खान सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे एल्टोस जैसे शानदार प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आए हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे राम कुमार राठौर सर, जो ओरेगान एक्टी के विशेषज्ञ हैं। जैसे कि ओरेगान एक्टी एक हमारा हर्बल खेती-बाड़ी के विषय में अगर कहा जाए तो जैविक खाद है, उसी के विशेषज्ञ हैं। और उस जैविक खाद के बारे में मैंने काफ़ी रामकुमार राठौर सर से जानकारी लिए हैं, और जानकारी लेकर के मैंने इसे काफ़ी सेल भी किया है, जिससे मुझे डायमंड बनने पे काफ़ी हेल्प मिला है। और जेएस राठौर सर हमारे जो डेमो के जो मास्टर हैं, और डेमो भी हमने रामकुमार राठौर सर से भी सीखा, और डेमो को जो बढ़ावा दिए हैं जेएस राठौर सर, उन्हें भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और हमारी सुगांती खुजूर मैम, जिन्होंने मुझे इतना मान-सम्मान दे करके मेरा स्वागत और वेलकम किया है। मैं चाहूँगी कि मैम को इसी तरीके से हमेशा मान-सम्मान बढ़ कर के मिले, और जिस प्रकार से उन्होंने मेरा स्वागत किया है, उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जैसे कहती हैं नारी नहीं है बेचारी, वाक़ई में अब नारी नहीं है बेचारी, पहले मैं भी बेचारी थी, लेकिन अब मैं कई नारियों को बेचारी होने से बचा रही हूँ, और नारियों को बेचारी बनने से रोक पा रही हूँ, और काफ़ी सारी नारियों को अपने बीच में लेकर के आ पा रही हूँ, ताकि वो अपने जीवन को और अपने लाइफ़ को सुख और समृद्धि से भर सकें। तो ऐसी गुरु माता को मेरा बहुत-बहुत प्रणाम है। साथ ही साथ मैं डॉक्टर पीके विश्वास सर को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरी टीम में जब भी कोई पेशेंट होते हैं, तो जैसे कि सोनोग्राफी का रिपोर्ट हुआ या फिर एक्स-रे का रिपोर्ट हुआ, तो वहाँ पर हम भिजवा करके, दिखवा करके अपने एल्टॉस की दवाइयों को हम लिखवा करके मँगवा सकते हैं। तो पीके विश्वास सर से भी काफ़ी हमें सपोर्ट मिलती है, तो पीके विश्वास सर को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही साथ मैं डॉक्टर एसटी वर्मा सर को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, प्रणाम करना चाहूँगी। इतने अच्छे मोटिवेटर हैं, जब भी मीटिंग में आते हैं धूम मचा देते हैं। ऐसा लगता है कि हमें तुरंत ही फील्ड पे निकल जाना चाहिए, और जो भी जानकारियाँ हमें नहीं होती है, उन जानकारियों को भी हम अच्छे से वहाँ पे ले पाते हैं। इस मीटिंग के माध्यम से जानकारियाँ लेकर के हम आगे बढ़ पाते हैं। तो पीके विश्वास सर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और हमारे जो कि जयराम गुप्ता सर हैं, आदरणीय वंदनीय जयराम गुप्ता सर, जो इस जूम मीटिंग के संचालक भी हैं, उनको मैं बहुत-बहुत प्रणाम करना चाहूँगी और नमन करना चाहूँगी। कल ही सर ने कहा कि आप नहीं आती हैं, आप आइए कल सुबह की मीटिंग में और अपना अनुभव को शेयर कीजिए। आपको इतनी अच्छी जानकारियाँ हैं, नॉलेज है। तो इतनी अच्छी जानकारियाँ सर ने मुझे कहा कि हैं, मुझे इस काबिल समझे हैं। तो मैं जयराम गुप्ता सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और जो इस जूम मीटिंग को संचालित करते हैं, पंडित उदय भानु शर्मा सर को बहुत-बहुत प्रणाम करना चाहूँगी। इस मंच से नमन करना चाहूँगी कि सर ने इतना अच्छे से ये जूम मीटिंग को संचालित किया है और चला रहे हैं। इसमें हम सब परिवार एक साथ होते हैं, एक दूसरे को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और देख पाते हैं, और जानकारियाँ भी ले पाते हैं इस जूम मीटिंग के माध्यम से कि कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है और किसकी कितनी तैयारियां चल रही है। तो सर मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और हमारे कंपनी के जो सेल्स मैनेजर हैं, जोसिन जोविन सर, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और हमारे जो मनमोहन भट्ट सर हैं, सेल्स मैनेजर, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इस मंच से और प्रणाम करना चाहूँगी। और हमारे जितनी भी कस्टमर केयर की जितनी भी मैडम हैं, जितनी भी दीदियाँ हैं, उन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। हमें जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो कस्टमर केयर के माध्यम से तुरंत भी हमारी प्रॉब्लमों को हल कर दिया जाता है। तो मैं अपने कस्टमर केयर को, जितने भी यहाँ पे लीडर हैं, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं रूपाली दुबे, धनपुरी 3 नंबर से एक हाउसवाइफ थी, लेकिन अब एल्टॉस में बिजनेस वूमेन हूँ। अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं एल्टॉस में कैसे आई हूँ। मुझे गैस में प्रॉब्लम था। मुझे गैस की प्रॉब्लम थी। मेरे पेट में काफ़ी गैस बना करता था। मैं घर में ही पड़ी रहती थी। 2-3 घंटे का घर का काम होता था। उसके बाद गैस काफ़ी ज़्यादा, चावल खा लो तो गैस, अगर ज़्यादा खा लिया तो भी, और नहीं भी खाया तो भी काफ़ी गैस की मुझे समस्या थी। फिर मैंने तुलसी पावर के बारे में सुना। मैंने तुलसी पावर का सेवन किया, उसे पिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरे पेट की गैस भी ठीक हुई। फिर मैंने एल्टॉस के बारे में, रेहाना मैम को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, मेरी अपलाइन भी हैं, तो रेहाना मैम के माध्यम से मैंने सुना, एल्टॉस के बारे में जाना। और जब मैंने तुलसी पावर लिया उनसे, तो मैंने पिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने बताया कि इसमें हम वर्क भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं।
तो मैंने पूछा अच्छा कैसे? तो उन्होंने बताया कि एल्टॉस एक प्राइवेट संस्था है, इसमें हम काम कर सकते हैं हर एक प्रोडक्टों को लेकर के हम इसमें जॉइनिंग करते हैं। जॉइनिंग कंपनी का मैं छोटा-सा प्रोफाइल बताना चाहूँगी। जैसे कंपनी का छोटा-सा प्रोफाइल बताना चाहूँगी। हमारी एल्टॉस कंपनी हर्बल आयुर्वेदिक कंपनी है। इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट 100% हर्बल है। हमारी कंपनी के सीएमडी आदरणीय डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता सर हैं और हमारी कंपनी के एमडी आदरणीय अभिषेक कुमार गुप्ता सर हैं। हमारी कंपनी सन 1956 के एक्ट अधिनियम सरकार के तहत शामिल है। हमारी कंपनी सन 1981 में पंजाब लुधियाना में स्थापित हुई है और हमारी कंपनी 7 प्रोडक्टों के साथ डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र पे कदम रखी है। आज हमारे कंपनी के पास लगभग 400 प्लस प्रोडक्ट है। हमारी कंपनी 10 सेक्टर पे काम कर रही है। हेल्थ केयर, होम केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, एफएमसीजी, वेटनरी, गारमेंट, जिम, सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। हमारी कंपनी के पास सारे लीगल सर्टिफिकेट हैं जो एक बेहतर कंपनी को प्रमाणित करती है, आईडीएक्स से लेके हलाल तक की। हमारी कंपनी WMSO से प्रमाणित भी है। हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग के कोई पैसा नहीं लगते, फ्री ज्वाइनिंग है। एक आईडी बनता है, डिस्काउंट कार्ड बनता है। डिस्काउंट कार्ड बनने के साथ साथ हमारी कंपनी हमको काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 1+1, 2+1 और 3+1 हमको देती है। साथ ही साथ हमारी कंपनी हमको 20% से लेके 50% तक का डिस्काउंट भी हमको देती है। और साथ ही साथ 1000 की खरीदारी करने पे 1000 रुपए का अगर हम डीपी का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारी कंपनी हमको 1500 रुपए का शानदार कूपन हमको देती है। और उस कूपन को भंजाने के लिए हम 1 महीने में 3000 तक की खरीदारी कर सकते हैं। 5 महीने तक का ये कूपन वैलिड रहता है। अगर हम 1000 से लेके 3000 तक की खरीदारी करते हैं तो हमको 100, 200, 300 रुपए माइनस रहता है। हमारी कंपनी खुद की ही मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट तैयार करती है। हमारी कंपनी को काम करने का 23 सालों का लंबा अनुभव है और हमारी कंपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट तैयार करती है, तो प्रोडक्ट तैयार करने का 42 सालों का लंबा अनुभव है। और हमारी कंपनी इंटरनेशनल कंपनी है। हमारी कंपनी ऑनलाइन भी डिलीवर करती है। और एल्टॉस करने के बहुत सारे फायदे हैं। एल्टॉस में कम पढ़ा लिखा या ज्यादा पढ़ा लिखा होना मायने नहीं रखता है। इसमें शहर या सिटी भी कोई मायने नहीं रखता है। हम किसी भी शहर में किसी भी क्षेत्र में जाकर के हम इसको काम कर सकते हैं। हम कम पैसे में बड़ा व्यापार भी कर सकते हैं। और इसमें टाइम की भी कोई व्यवस्था नहीं है। किसी भी टाइम पे अगर हम बाहर कोई भी काम करते हैं या फिर कोई भी अगर हम नौकरी चाकरी करते हैं तो वहां पे हम नौकर कहलाते हैं। हम अगर 10 बजे नहीं जाते हैं, अगर हमारी टाइमिंग 10 बजे से या फिर 8 बजे से स्टार्ट होती है तो हमें उसी टाइम पे जाना होता है और जिस टाइम पे हमारी छुट्टी होगी हमें उसी टाइम पे हमें वहां पे घर पे आने को मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम अपने मन के मालिक हैं। हम यहाँ पे एल्टॉस में अपने कंपनी के खुद मालिक हैं। खुद हम अपने काम को अपने स्वेच्छानुसार कर सकते हैं। जब हमारा मन करे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे अपने पार्ट टाइम में इसको कर सकते हैं और मन चाहा इसमें हम अपना इनकम को ले सकते हैं। तो मैंने जब इसी एल्टॉस के बारे में जब से मैंने ये सब जाना है और जब मैं ठीक हुई तो मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। मुझे क्यों करना चाहिए? क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। इसकी जरूरत सिर्फ मुझे ही नहीं है, हर एक इंसान को जरूरत है। आज के डेट में हर 2 साल में महंगाई बढ़ रही है। पहले कहते थे कि 10 साल में बढ़ रही है, लेकिन आज मैं कहूंगी कि हर साल महंगाई बढ़ रही है। हर साल, 2 साल, 6 महीने कभी भी महंगाई बढ़ जाती है। इसका कोई महंगाई हमारे बीच में बता के नहीं आती है और मुझे इसकी जरूरत है। हर किसी को इसकी जरूरत है कि हमें करना चाहिए। मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड एक बस ड्राइवर हैं। सुबह 8 बजे से जाते हैं और रात को 10 बजे तक आते हैं। उनको कहीं भी रेस्ट करने का समय नहीं मिलता। छोटे-छोटे बस स्टैंड आते हैं तो वहाँ पे उनको सिर्फ 10 मिनट के लिए ही वो उतर करके पानी पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, बस हो गया। सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे रात तक जब वो अपने बैठे-बैठे अपने कमर को दिक्कत देते हैं, तकलीफ देते हैं, पूरे अपने बॉडी को जब तकलीफ देते हैं, तब जाके प्राइवेट नौकरी है, तब जाके इसमें 10 से 11 हज़ार की सैलरी मिलती है। महीने भर वो भी नहीं चल पाता है क्योंकि महंगाई बढ़ते जा रही है। हमारी एक छोटी सी बच्ची है, तो मुझे अपनी बच्ची को भी एक अच्छा एजुकेशन देना है, एक अच्छा पढ़ाई लिखाई देना है, एक अच्छा भविष्य देना है और मैं चाहूंगी कि मेरी बच्ची को किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना हो। मैंने अपने आदरणीय जैतूनिसा मैम को भी देखा है कि उन्होंने आंगनबाड़ी का काम करते हुए मैंने उनसे भी मैं मिली, बातचीत की, एल्टॉस की अच्छी जानकारियां ली, तो उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे बताया
कि अभी तो सब कुछ ठीक है, जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन जब हस्बैंड नहीं रहेंगे, काम करने के जब लायक नहीं रहेंगे, 60 साल के बाद फिर आप क्या करोगे? कोई प्लानिंग है? मैंने कहा कोई भी प्लानिंग नहीं है। कोई पेंशन है? मैंने कहा इसमें कोई भी प्राइवेट नौकरी है, इसमें कोई भी पेंशन योजना नहीं है। तो बोले कि तुम तो फ्री रहती हो, पार्ट टाइम इसमें काम कर सकती हो, छोटी-सी बच्ची को लेकर के भी घंटे 2 घंटे भी अगर करोगे तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक जॉइनिंग ना निकले और एक दिन में कम से कम 1000 डीपी का प्रोडक्ट ना निकले। मैंने कहा बिल्कुल सही है, 1 घंटे क्या, मैं तो इसको 3-4 घंटे भी कर सकती हूँ। फिर वहीं पे मैंने अच्छे से जानकारियाँ ली एल्टॉस के बारे में, फिर मैंने सोचा कि मुझे अपने बच्चे के भविष्य के लिए करना चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड से भी इस बारे में बात की, उन्होंने भी कहा कि अगर आपको करना है तो आप इसको कर सकते हो। मैं उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे रोक-टोक कभी भी नहीं किया। फिर मैं अपने बच्चे को लेकर के ही फील्ड में निकली जब 200, 400, 500 का जब सेलिंग होने लगा, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा 2000, 4000, 400 इसमें मुझे सेलिंग नहीं करनी है, मुझे 200, 400 बिज़नेस वैल्यू पर डे लाना है। पर डे लाना है, अपना टीम भी मुझे बनाना है, अपने टीम वालों को भी मुझे 200, 400 बिज़नेस वैल्यू पर डे करवाना है। तब जाके मेरा टीम कहीं न कहीं बड़ा होगा और मेरा इनकम भी बड़ा होगा। जो काम मैं 60 साल तक करूँगी, वो काम मुझे 6 साल में ही कंप्लीट करके खत्म करना है। इसका मैंने टारगेट बनाया, मैंने डायरी पेन उठाते ही मैंने सारे सिस्टम को इसमें नोट करना तैयार कर दिया। हमें डायरी पेन ज़रूर नोट करना चाहिए, हमें ज़रूर इसमें लिख के अपना टारगेट को बनाना चाहिए, टारगेट को पूरा करना चाहिए कि हमें कब किससे मिलने जाना है, कितने से कितने घंटे हमें फ़ील्ड करना है और किन-किन चीज़ों को हमें प्रोडक्ट के बारे में भी हमें हर एक चीज़ की जानकारियाँ लेनी चाहिए और बताना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है हमें यहाँ पे ज़ूम मीटिंग में आना चाहिए, क्योंकि ज़ूम मीटिंग में जब हम आते हैं तो एक से एक बड़े से बड़े लीडरों द्वारा हमें जानकारियाँ मिलती हैं, हम सुन पाते हैं, बातों को समझ पाते हैं और हर एक प्रोडक्टों की हमको जानकारियाँ मिल पाती है और साथ ही साथ प्रोडक्टों की जानकारी हमें प्लान की भी यहाँ पे पता चलती है कि हम कैसे प्लान को अपने प्लान को लेकर के हम काम कर सकते हैं। मैं इसराइल खान सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने शाम को जो ज़ूम मीटिंग संचालित करते हैं, उस ज़ूम मीटिंग में हम जितने भी नए-नए लीडर आते हैं तो उसमें हमको वो सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं कि और लगातार उनकी कोशिश रहती है कैसे हम बोलते बोलते हम आगे बढ़ें और कुछ अच्छा हम कर सकें। तो जब हम अच्छे से हम बोल पाएँगे, बता पाएँगे तभी हम लोगों तक जा जा करके घर-घर जा करके हम अच्छे से बता पाएँगे। तो फिर मैंने अपनी बेटी के लिए ये सब काम भी अपना करना चालू किया। मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पास मोबाइल भी नहीं था उस समय पे जब मैंने काम शुरू किया था। फिर मैंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एल्टॉस करते मैंने एल्टॉस के ही पैसे से मैंने 2-3 किस्त में मोबाइल का पैसा पेड किया और मैंने फ़ोन भी लिया। मैंने एल्टॉस के पैसे से ही फ़ोन लिया है और एल्टॉस के पैसे से ही मैं सेंटर ली हूँ और आज मैं सेंटर ओनर हूँ और आज मैं सेंटर को अपने बखूबी तरीके से चला पा रही हूँ क्योंकि मेरा लाइफ प्लानों का बहुत ज़्यादा सहयोग है। अगर कोई भी ऑफ़र मैं नहीं जानकारी अगर ले पाती हूँ या फिर कभी मैं चूक भी जाती हूँ, अगर मुझे जानकारी है भी, तब भी मैं जैतूनिसा मैम को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो खुद कॉल करके हमें बताती हैं कि ये ऑफ़र आया हुआ है, इसका लाभ ज़रूर करना भी है और अपने टीम वालों को करवाना भी है। उनका सहयोग मेरे साथ हमेशा बना रहता है, तो मैं अपने ग्रेट मैम को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और बताना चाहूँगी कि मुश्किलें बहुत आती हैं। जब हम काम करना शुरू करते हैं तो मुश्किलें बहुत आती हैं। मैंने इसमें सेमिनार भी अटेंड किया। मैंने सेमिनार में सीखा ह डॉक्टर एसपी वर्मा सर का एक लाइन है छोटा-सा, कहते हैं कामयाबी आसानी से मिलती नहीं है और कामयाबी अगर आसानी से मिल जाए तो कामयाबी आसानी से पचती नहीं है। ऐसा कुछ करके सर ने कहा था, मुझे याद है। तो मैंने ये सब बातें भी नोट की ये बात वाक़ई में हकीकत है कि कामयाबी आसानी से नहीं मिलती है। रुकावटें बहुत आती हैं, मुसीबतें भी बहुत आती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर मैंने अपने आप को मजबूत किया कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है, मुझे यहाँ पे झुकना नहीं है क्योंकि एक जाबाज़ सिपाही जो होते हैं, जो बॉर्डर पे होते हैं फौजी, वो भी अपने देश की रक्षा करते हैं। वो भी अपने देश की रक्षा करते-करते शहीद हो जाते हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए थोड़ी-सी मुश्किलें नहीं सह सकते हैं? बिल्कुल सह सकते हैं।
अगर आज हम अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए थोड़ी सी मुश्किलें सह लेंगे, तो हमारे बच्चे कल को किसी चीज के लिए मोहताज नहीं रहेंगे। मैं तो यही चाहती हूँ कि आने वाले समय में मेरी बेटी जो चीज को भी हाथ रखेगी, उस चीज को मैं उसको लेकर के दे पाऊंगी। क्योंकि आज मेरी स्थिति नहीं रहेगी कोई भी चीज देने के लिए, आज मैं बहाना बना दूंगी। आज मेरी बच्ची छोटी सी 4 साल की है, अगर मेरी बेटी साइकिल की डिमांड करती है कि मम्मा मुझे साइकिल चाहिए, दूसरे बच्चों को देखती है, तो मैं उसे बहाना बना दूंगी कि बेटा साइकिल से गिरने से बहुत जोर से चोट लगते हैं, आपका पैर टूट जाएगा। तो आज छोटी सी बच्ची है, वो समझ जाएगी। आज वो समझ जाएगी कि हाँ चलो मम्मा ठीक बोल रही है, सही बोल रही है। लेकिन कल को जब मेरी बेटी बड़ी होगी और जो बड़ी गाड़ी की डिमांड करेगी, तो उस वक्त मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगी और क्या मैं उसे समझाऊंगी, क्या मैं उसे बताऊंगी कि मैं पूरा नहीं कर सकती हूँ। तो आज मेरे पास एल्टॉस जैसे प्लेटफॉर्म है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को हर कुछ दे सकूं। इसीलिए मैं छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी और बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी झेल करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं छोटी सी बच्ची को लेकर के फील्ड में जाती हूँ, लोग बाग देखते हैं तो बोलते हैं कि छोटी सी बच्ची को लेकर के आप जाते हो, तो मैं कहती हूँ हाँ, छोटी सी बच्ची को लेकर के मैं करती हूँ। आज मैं अपनी बच्ची की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती हूँ लेकिन आने वाले समय में मैं अपनी बच्ची को हर एक जरूरतों को पूरा कर सकती हूँ, और आप लोग भी कर सकते हैं। तो पूछते हैं कैसे? फिर मैं अभी बताती हूँ कि हमारे पास एल्टॉस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमारी पंजाब लुधियाना की कंपनी है, हमारी स्वदेशी कंपनी है। इसमें हर एक प्रोडक्ट हर्बल है, जो कई पुराने जमाने में आयुर्वेदा के द्वारा उपचार किया जाता था, लेकिन आज के डेट में अंग्रेजी दवाई चल रही है। तो आप वो सब अंग्रेजी दवाई खा करके ठीक तो हो जाते हो कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर से वही बीमारियां दोबारा लौट करके भी आती है, और वही बीमारियां घातक कैंसर जैसे बीमारियों को पैदा करती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम अपने हेल्टॉस कंपनी की हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को यूज करते हैं, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो दवाई गोली से लेकर के, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट भी हो, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट भी हमारे सारे हर्बल हैं। अगर हम ब्यूटी प्रोडक्ट जो हर्बल नहीं यूज करते हैं, मार्केट का जो केमिकल प्रोडक्ट अगर हम यूज करते हैं, तो उससे भी हमारे चेहरे में क्या होता है, 40 साल की उम्र में होते ही इंसान लगता है कि 45 के हो गया है, चेहरे में झुर्रियां आना शुरू हो जाती है, सिकुड़न आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम अपने अल्टॉस कंपनी का क्रीम, चाहे ग्लो एंड ब्यूटी हो, चाहे ब्यूटी एंड ग्लो हो, और या फिर चाहे व्हाइटनिंग ग्लो हो, अगर हम ये सब चीजें, चाहे व्हाइट टोनर हो और चाहे रोज वाटर हो, चाहे हमारी कंपनी ने हमको 7 प्रकार का फेस वॉश भी यूज कराया, अगर हम इन सब प्रोडक्टों को यूज करते हैं, हर्बल प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो हमारे स्किन पे ना ही तो रिंकल्स आते हैं, ना ही ब्रिंकल्स आते हैं, ना ही डार्क रिंकल्स आते हैं। और हम अगर सप्लीमेंट फूड लेते हैं, जैसे एरोप्लेक्स प्लस हो गया, हर एक प्रोडक्ट अगर हम अपने अल्टॉस कंपनी का हर्बल लेते हैं, तो वहां पे हम स्वस्थ रह सकते हैं और एक लंबा जीवन स्वस्थ होकर के जी सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जोड़ों के दर्द, आजकल हर कोई अपने बॉडी के दर्द से ही जूझता रहता है, हर कोई अपने बॉडी के दर्द से ही परेशान रहता है। किसी को साटिका है तो किसी को बात है। जो जोड़ों में दर्द होता है वो 2 प्रकार का दर्द होता है, एक साटिका बोलते हैं, एक जोड़ों का दर्द बोलते हैं। तो एक साटिका होता है, एक बात होता है। जो साटिका होता है वो पैर से, वो कमर से लेके पूरे पैर, घुटना, पंजा, हर एक चीज में वो सूजन भी आ जाता है, और सूजन होने के साथ साथ जोड़ों में काफी दर्द होता है। और एक बात होता है, बात और साटिका दोनों अलग अलग होते हैं। जो साटिका होता है वो पैर से, कमर से स्टार्ट होता है, कमर के दर्द से लेके पैर में जो जॉइंट होता है, घुटने से लेके पैर तक पूरा वो दर्द होता है और सूजन होता है। और जो बात होता है, वो यहाँ से शोल्डर से यहाँ के जो जॉइंट होते हैं, तो शोल्डर से कंधे से लेकर के जो हमारे टिवनी बोलते हैं, हाथ का जो ये हो गया, और जितने भी हमारे पार्ट हैं, इन सब चीजों में दर्द होता है। तो इनके लिए हमें क्या लेना चाहिए? इनके लिए हमें लेना चाहिए, साटिका के लिए लेना चाहिए एरोप्लेक्स प्लस, शिलाजीत, पेंडन ऑयल कैप्सूल, पेंडन ऑयल और बॉडी ऑयल। ये बॉडी ऑयल और तुलसी पावर, इनको मिला करके हमें मालिश करना है, हल्के हल्के हाथों से हमें मसाज करना है, मालिश करना है। हमें हल्के हाथों से लेकर के अपने शोल्डर पे, हाथों पे, जहां जहां पे जॉइंट है, वहां पे हमको बढ़िया मसाज करना है, और मसाज करके 2 से 3 मिनट हमको धूप दिखाना रहता है। ज्यादा कड़े हाथों से हमको मसाज नहीं करना रहता है। और पेंडल जो हमारा कैप्सूल है, उसे खाना खाने के बाद सुबह शाम खाना है। और पेंडन ऑयल हमें 2 बार, एक रात को सोने से पहले
और एक नहा करके जब दोपहर में जब इंसान बैठता है तब उसको हल्के हाथों से बॉडी ऑयल और तुलसी पाउडर को मिला करके मसाज करके धूप में जरूर बैठना चाहिए। और ट्यूब भी इसे सुबह लगा सकते हैं, शाम को भी लगा सकते हैं। और जो हमारा शिलाजीत टॉनिक है, ये जो शिलाजीत है वो भी हमें सुबह शाम खाने के बाद हमको पीना रहता है। और तुलसी पाउडर के बारे में तो सभी कोई जानते हैं कि जो तुलसी पाउडर है ये 5 तुलसियों से बना हुआ है। राम तुलसी, श्याम तुलसी, कपूरी तुलसी, वन तुलसी, श्वेत तुलसी। और ये तुलसी पाउडर 200 बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। इसमें दांत, खाद, खुजली, इन सब चीजों में भी हम लगा सकते हैं। अगर पेट में दर्द है, कमर में दर्द है तो इसमें भी हम पी सकते हैं। किसी को अगर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार है, अभी सर्दियों का सीजन चालू हो रहा है तो इसे सभी को पीना चाहिए। 3-3, 4-4 बूंद जरूर इसे पीना चाहिए। दिन में कम से कम 2 बार तो जरूरी पीना चाहिए। और इसे बॉडी ऑयल में और पेंडन ऑयल में मिला करके इसको लगाना भी चाहिए। और तुलसी पाउडर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। तुलसी पाउडर जो हमारा है, अगर मान लीजिए किसी को दस्त भी हो रहा है तो उसे ठंडे पानी में देना चाहिए। किसी किसी को नहीं पता होता है कि उसे कैसे देना चाहिए, तो वो गर्म पानी में ही पिला देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि आपका तुलसी पाउडर जैसे आप बताए थे वैसे काम नहीं कर रहा है, असर नहीं कर रहा है। तो जिसको दस्त होता है उन्हें ठंडे पानी में ही 3 से 4 बूंद मिला करके देना चाहिए तुलसी पाउडर को। और जिसे खूब तेज बुखार होता है, खूब तेज बुखार में भी हमारा पपीता गिलोय बहुत टेबलेट बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन तुलसी पाउडर से ही ठीक हो सकता है। जिस प्रकार से हम चाय पीते हैं गर्म पानी में फूक फूक कर, गर्म चाय को फूक फूक करके, उसी प्रकार से गर्म पानी में 3 से 4 बूंद तुलसी पाउडर को मिला करके फूक फूक करके पीना रहता है। इससे आपका बुखार जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये हुआ हमारा बात का। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी साटिका का। जो साटिका होता है वो कमर से शुरू होता है और जो बात होता है वो ऊपर के जॉइंट से शुरू होता है। तो उसके लिए हमें क्या देना है? साटिका के लिए हमें देना है नॉर्मल वाला एरोप्लेक्स। एरोप्लेक्स प्लस को मैंने बताया है, एरोप्लेक्स प्लस को मैंने बताया है बात के लिए, जो ऊपर के जॉइंट से जो दर्द चालू होता है उसके लिए। और जो साटिका है वो हमारे कमर के दर्द से होता है, उसके लिए हमें नॉर्मल वाला एरोप्लेक्स देना है। नॉर्मल वाला जो हमारा एरोप्लेक्स है उसे देना है। और एप्टिन 15 हमारा जूस देना है। 15 फलों का जूस है ये। 15 फलों का जूस, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि एक फल रोज खाना चाहिए, लेकिन इंसान एक फल नहीं खा पाता है। लेकिन एप्टिन 15 में हमारा 15 प्रकार का फल मिक्स है। और ऐसे ऐसे फल हैं जो शुगर फ्री भी है और जिसमें विटामिन सी, जैसे ऑरेंज, बनाना, हर एक प्रकार के 15 प्रकार के इसमें फल के, जो फल यहाँ पाए भी जाते हैं और जो फल बाहर पाए जाते हैं, जो फल यहाँ नहीं पाए जाते हैं वो सब फल से भी मिलकर के हमारा एप्टी 15 15 फलों का जो जूस है वो मिलकर के बना हुआ है। तो उसे भी दोनों टाइम एक उसी में ढक्कन भी दिया हुआ रहता है एमएल के हिसाब से। तो 10 एमएल और 15 एमएल जरूर पीना चाहिए रोजाना, खाने के बाद, सुबह और शाम। सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, या फिर शाम को नाश्ते के बाद भी इसको ले सकते हैं। तो एप्टी 15 जूस हमारा हो गया। और पेंडन ऑयल लगाने के लिए जॉइंट में, और पेंडन कैप्सूल खाने के लिए, खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद और रात में खाने के बाद। और जो ट्यूब है उसे भी जरूर लगाना चाहिए। और एरोप्लेक्स नॉर्मल वाला, क्योंकि एरोप्लेक्स नॉर्मल वाला देना चाहिए। और एरोप्लेक्स के बारे में सभी कोई जानते हैं कि एरोप्लेक्स ऐसा टेबलेट है हमारा जो कंपनी ने आईडीबी ग्रीन करने के तौर पे दिया था, ताकि हम लोग इसमें स्वस्थ रह सके और एक अच्छा लंबा जीवन जी सके और दूसरों को भी हम स्वस्थ कर सके। और इसमें बताना चाहूंगी अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, केसर, गुलाब का फूल और शिलाजीत, ये सब चीज इसमें मिलकर के बना हुआ है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुलाब का फूल जो है हमारे पेट को ठंडक देता है। केसर जो है वो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन को ग्लो करने में मदद करता है। और जो आंवला है वो विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। और जो शिलाजीत है, शिलाजीत एक ऐसा है जो डायबिटीज से होने वाली कमजोरियां होती हैं तो वो कमजोरियों को भी दूर करता है। और जो सफेद मूसली है, तो उसमें सफेद मूसली से क्या होता है कि जैसे कि याददाश्त, जैसे कि याददाश्त किसी किसी की कमजोर हो जाती है, तो हम अगर एरोप्लेक्स भी खाते हैं तो उससे हमारी याददाश्त में भी काफी असर करता है। तो इतना शानदार हमारे बीच में 10 इंग्रेडिएंट्स से मिलकर के एरोप्लेक्स है। तो हमें नॉर्मल वाला एरोप्लेक्स लेना चाहिए। एरोप्लेक्स हमारे नसों को जो है वो खोलता है। जैसे कि अगर किसी, मान लीजिए किसी पाइप से अगर इंसान पानी भर रहा है तो उसमें क्या काई नहीं लगती है, काई लग जाती है। उसी प्रकार से ये हमारे जो नसों को है ये साफ करता है। हमारे नसों में जो
सिकुड़न आने लगती है, उस नसों की सिकुड़न को ये खोलता है। इससे क्या होता है, हमारे जो जॉइंट में जो नसें होती हैं उनको खोलता है और जॉइंट का जो हमारा दर्द होता है वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है और हम इससे अच्छे से चल फिर सकते हैं और एरोफ्लेक्स से हमें एक अच्छी एनर्जी मिलती है, एक ताकत मिलती है। तो ये हुआ मैंने साटिका और क्या बोलते हैं जो जोड़ों के दर्द रहते हैं बात, इसके बारे में बताया। और कई जगह ऐसे होते हैं कि घर घर हमें कहीं शुगर पेशेंट मिलते हैं, कहीं हमें हार्ट पेशेंट मिलते हैं। तो मैं थोड़ा सा हार्ट के बारे में बताना चाहूंगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो हार्ट के मरीज होते हैं, हार्ट अटैक आने से काफी डरते भी हैं और डरना भी चाहिए और अपने हार्ट को हमेशा हमें स्वस्थ रखना चाहिए। तो आज के डेट में हार्ट अटैक आता क्यों है, हार्ट प्रॉब्लम होती क्यों है? क्योंकि आज के डेट में खान पीन सही नहीं है। आज के डेट में खान पीन सही नहीं है क्योंकि हर कोई यूरिया डीपी का इंसान खा रहा है, अनाज खा रहा है, हाइब्रिड वाला फल फूल सब्जियां सभी कोई खा रहे हैं। तो हमें भरपूर मात्रा में एनर्जी नहीं मिल पाती है, भरपूर मात्रा में हमें विटामिन नहीं मिल पाती है, नहीं मिल पाता है। इसी के वजह से आज के डेट में अगर कहा जाए तो हमारे हार्ट में जो हम केमिकल वाला खा रहे हैं, कहीं भी अगर हम बाहर जा रहे हैं, धुआं धूल डस्ट से हम अगर सांस ले रहे हैं तो हमारे नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा कहीं ना कहीं केमिकल और गंदगी हमारे अंदर जा ही रही है। तो वो हमारे खाने से भी जा रही है, सांस लेने से भी जा रही है। तो वो हमारे जो बॉडी के अंदर जो जा रहा है तो वो हमारे हार्ट लीवर किडनी को भी कमजोर कर रहा है। तो हमें अपने हार्ट को मजबूत करने के लिए, अपने हार्ट को मजबूत करने के लिए हमें हृदय केयर सिरप को जरूर पीना चाहिए। हमारा हृदय केयर जो सिरप है 10 एजेंट से मिलकर के, 10 उत्पादों से मिलकर के, 10 प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलकर के ये बना हुआ है। तो इसे हमें खाने के बाद सुबह और शाम हमको पीना चाहिए। हृदय केयर जो सिरप है ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हमारे हार्ट को जो पंपिंग होती है, हमारा कभी तेज हो जाता है, कभी धीरे हो जाता है। अगर ज्यादा ही धीरे हो जाता है तो हार्ट अटैक की संभावना बनती है। तो जो हमारे हार्ट का जो ये पंप होता है, हमारे हार्ट का जो ये पंप होता है तो इसे नॉर्मल करने में सहायता करता है, ठीक कर मदद करता है। तो हमें हमारा जो हृदय केयर सिरप है ये हमें जरूर पीना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगी महिलाओं के लिए जो आजकल हार्ट का जो समस्या है वो पुरुषों में 40 से 45 के साल के उम्र में ही हार्ट का जो समस्या है वो शुरू हो जा रहा है। और महिलाओं को जो है वो 50 साल के आसपास, 49-50 साल के उम्र में ही महिलाएं जो है हार्ट की मरीज हो रही हैं। ये सब देखने को हमको मिल रहा है। तो मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी कि हमारा जो विगार कैप्सूल है, हमारा जो विगार कैप्सूल है उसे महिलाओं के लिए दिन में 3 बार जरूर लेना चाहिए। अगर आपका पंपिंग सही है या फिर आपका हार्ट कोलेस्ट्रॉल अगर आपका सही चल रहा है, सही है, कोलेस्ट्रॉल भी इंसान का बढ़ते घटते रहता है। अगर कोलेस्ट्रॉल आपका सही है तो आपको विगार कैप्सूल दिन में 2 बार लेना चाहिए। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ये कैप्सूल 3 बार लेना चाहिए, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर में खाने के बाद और रात को खाने के बाद भी। महिलाओं के लिए इसी को कहना चाहूंगी। पुरुषों के लिए कहना चाहूंगी कि हमारा जो रिकार्ड कैप्सूल है पुरुषों के लिए, हार्ट पेशेंट में हम इसको हार्ट के लिए मैं देती हूँ, जहाँ पे मैंने दिया है, जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है और जिन्होंने मुझे बताया हुआ भी है कि आपका जो दवाई आप जो दे के गए थे तो उससे काफी अच्छा हमको आराम लग रहा है। क्योंकि मैं अभी डिंडोरी में जहाँ पे गई हुई थी, डिंडोरी पे मैं दवाई दे करके आई थी, मैं शुगर का भी देख के आई थी, हार्ट का भी मैंने देख के वहाँ पे आया था। एक ऐसे पुरुष है, एक अंकल जी है हमारे पिताजी की उम्र के हैं, उनको शुगर भी है, हस्बैंड वाइफ दोनों को शुगर है। और जो अंकल जी हैं उनको हार्ट के भी वो मरीज हैं। तो मैंने उनको हार्ट के लिए जो दिया हुआ है तो वो मैंने उनको दिया हुआ है, हृदय केयर सिरप दिया हुआ है, रिकार्ड कैप्सूल दिया हुआ है और गार्लिक प्लस कैप्सूल दिया हुआ है। और हमारा जो फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल है ये भी मैंने वहां पे दिया हुआ है और तुलसी पावर दिया हुआ है। तो उनके सीने में क्या होता था, रुक रुक के कभी कभी इतना तेज दर्द हो जाता था। और वहां का जो रास्ता है ऐसा रास्ता है कि वहां पे अगर एम्बुलेंस भी बुलाएंगे तो वो एम्बुलेंस भी वहां पे नहीं आने वाली है। वो गांव है और गांव से कच्चे रास्ते हैं, कच्चे रास्ते होने की वजह से वहां पे एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती है। तो उन्हें रुक रुक के सीने में काफी दर्द हुआ करता था। हर 3 दिन 4 दिन 5 दिन में वो, उनके घर के जितने भी सदस्य थे फैमिली में, सब काफी उनसे परेशान रहते थे, उनके सीने में जो दर्द होता था। क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, उनको हार्ट अटैक पहले आ चुका था। तो मैंने उन्हें यही सब चीज, हृदय केयर सिरप,
रिकार्ड कैप्सूल और फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल, बिगार कैप्सूल और तुलसी पावर दिया हुआ था। तो उन्हें सीने का दर्द जब से उन्होंने पीना चालू किया तो सीने में उन्हें दर्द तो है ही नहीं, और एक तो वो शुगर पेशेंट भी हैं। तो पहले मैंने उन्हें कहा कि आप शुगर का दवाई चलाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि शुगर का दवाई तो हम चला लेंगे, लेकिन मेरे इसमें दर्द होता है, जो सीने में काफी जो दर्द होता है, तो कहीं शुगर का दवाई और जो हमारा हार्ट का जो दवाई है, तो अगर ये हम साथ साथ चलाएंगे तो कहीं नुकसान ना करे। तो इस चीज को लेकर के मैं भी थोड़ा सा वहाँ पे नर्वस हो गई, थोड़ा सा मुझे भी डर हुआ। फिर मैं अपने जैतूनिस मैम को कॉल करी और उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, ये हर्बल है, आप एक एक करके चला दो। जो चीज की उनको ज्यादा तकलीफ है उनको पहले आप शुगर जांच करवाइए। मैंने इसराइल खान सर से पूछा, क्योंकि वो उनका जो है लैब चलता है, ब्लड का जांच करना उनका रोज का काम ही रहता है, और उनको उनको इस चीज के बारे में काफी ज्यादा जानकारियां भी है। तो मैंने सर से पूछा, तो सर ने कहा कि पहले आप उनका ब्लड जांच करवाइए कि उनका शुगर आखिर है कितना। पहले मैंने उन्हें सबसे पहले कहा, उन्हें अपने सामने भी, मैं वहाँ 3-4 दिन रुकी हुई थी, तो मैंने उन्हें भिजवाया भी है शुगर जांच करवाने के लिए। तो शुगर जब उनका जांच हुआ है तो पता चला कि उनका 250 शुगर है, 250 के आसपास का लगभग शुगर है। तो मैंने कहा चलिए, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 250 के आसपास आपका शुगर है। तो इससे होता क्या है कि 250 से आसपास का शुगर है, मतलब ठीक ठाक है। जहाँ 400 350 से लेकर के 400-500 शुगर होता है, वहां पर डरने की भी बात होती है और दिक्कत भी हमको होता है। तो फिर मैंने उनको हार्ट का जो है वो पहले मैंने उनको दवाई चलवाई। तो मैंने उन्हें रिकार्ड, जो हमारा रिकार्ड का जो कैप्सूल है पुरुषों के लिए, मैंने वो दिया, बिगार कैप्सूल वो मैंने उन्हें दिया, और हमारा जो हेडेक केयर सिरप है उनको मैंने वो दिया, तुलसी पावर दिया, और फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल खाने के बाद। तो उनका जो हार्ट की जो समस्या थी वो दर्द भी उनका ठीक हो गया। मैंने उन्हें तेल खाने में तेल की भी सुझाव दी कि आप ये तेल से बना हुआ खाना मत खाइए जो आप मार्केट का खाते हैं। वहां पे आप हमारे कंपनी का ऑयल लीजिए, राइस ब्रांड ऑयल है, जो हमारे कंपनी का राइस ब्रांड ऑयल है, ये ऑयल बहुत ही अच्छा है, और इसमें झाग भी नहीं आता है, ना धुआं छोड़ता है, आंख में ना धुआं लगने की है, और सब्जी में खाने में इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। और मेन, जो आप हार्ट पेशेंट है तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को तेजी से घटाने का काम करता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल भी काफी तेजी से बढ़ा हुआ है, और अगर आप हमारे राइस ब्रांड ऑयल का बना हुआ खाना अगर खा लेते हैं, तो 3 दिन 4 दिन अगर खाते हैं, तो वहीं पे आपको कोलेस्ट्रॉल जो है वो तेजी से घटाने का काम करता है, वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने उन्हें हार्ट का दवाई दिया, तो उन्हें सीने में जो प्रॉब्लम थी वो काफी अच्छा है। फिर मैंने उन्हें शुगर का दवाई दिया, शुगर का जो फिर उन्हें मैंने चलाया। शुगर का तो मैंने खैर जिम्मेदारी भी ली कि मैं इसे गारंटी के साथ आपके शुगर को ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने इसी में हमारे जो ग्रुप में जो हमारे डॉक्टर सीनियर सर हैं, डॉक्टर एस पी वर्मा सर, हमारे आदरणीय जयराम गुप्ता सर, इनके द्वारा जो एक आया था फेसबुक में, सर काफी इसमें क्या बोलते हैं, वो भी बना करके भेजते हैं लिख करके कि क्या क्या हमको देना चाहिए। तो मैंने उसमें पढ़ा हुआ था और मैंने दिया, इसके बारे में मैंने सर्च भी किया, क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट हमें देना होता है तो हमें उसके बारे में सर्च करके याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि ये किस किस चीजों से मिल करके बना हुआ है। तो जो हम शुगर पेशेंट को देते हैं वो हमारा है सबसे पहला ओरिजिनल डायब। जो ओरिजिनल डायब है जो ओरिजिनल डायब है वो जामुन की गुठली, एलोवेरा, आंवले का जूस, करेले का रस, और आंवला, इन सब चीजों से मिल करके, गिलोय का पत्ता, इन सब चीजों से मिल करके बना हुआ है हमारा ओरिजिनल डायब। ओरिजिनल डायब को कुनकुने पानी में 10 ml, कुनकुने पानी में 10 ml खाली पेट सुबह और शाम को, रात को खाने के पहले, ये हमें देना है। कुनकुने पानी में 1 गिलास पानी में 10 ml खाली पेट देना रहता है। और नोनी जूस, जो नोनी जूस है ये भी हमें कांच के गिलास में 10 ml देना है। नोनी जूस के बारे में बताना चाहूंगी, नोनी एक ऐसा फल है, शुगर फ्री फल है, और दक्षिण एशिया में पाया जाता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन B3, फास्फोरस, आयरन और कैल्शियम जैसे भरपूर मात्रा है। और ये दक्षिण एशिया में पाए जाने के साथ साथ ये हमारा नोनी जो फल होता है, इसी फल का ये जूस है, ये शुगर फ्री होता है। ये क्या करता है, जो शुगर के जो मरीज होते हैं, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, वो काफी कमजोर हो जाते हैं, तो ये कमजोरियों को दूर करने के लिए होता है। तो हमें नोनी जूस को भी कांच के गिलास में खाली पेट 10 ml सुबह और 10 ml शाम को देना चाहिए। और हमारा जो न्यूट्रोडिया पाउडर है, हमारा जो न्यूट्रोडाया पाउडर है उसे हमें देना चाहिए
अगर कैसे देना चाहिए थोड़ा सा बताना चाहूंगी। अगर हमें न्यूट्रोडेव पाउडर को देते हैं और देना चाहिए, क्योंकि ये भी इम्यूनिटी जिसकी कमजोर हो जाती है, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होता है। अगर कहीं पे किसी को चोट लग जाता है तो वो घाव हमेशा बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, अंदर ही अंदर एक कैंसर का रूप ले लेता है और बढ़ते रहता है, वो कभी ठीक नहीं होता है। और जिस इंसान को अगर शुगर है उसका कभी भी ऑपरेशन नहीं होता है और शुगर कभी भी ठीक नहीं होता है। लेकिन हमारे एल्टॉस कंपनी को जितना भी मैं धन्यवाद करूं उतना ही कम होगा, क्योंकि एल्टॉस हमारी एक ऐसी कंपनी है जो पूरा पूरा आयुर्वेदा उपचार कर रही है लोगों को। और साथ ही साथ कोई और दूसरी कंपनी भी अगर रहती है तो वो कोई और दूसरे कंपनी में अगर इंसान काम करता है तो सिर्फ काम ही कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हम खुद काम भी कर सकते हैं और दूसरों को भी काम हम दे सकते हैं। तो जो हमारा न्यूट्रोडाया पाउडर है, तो इस न्यूट्रोडाया पाउडर को हमें शाम को भिगोना है और सुबह खाना है। इसमें भी जामुन की गुठली, गुलाब का फूल, शिलाजीत और करेला, गिलोय, एलोवेरा, इन सब चीज से मिलकर के बना हुआ है। तो ये भी शुगर से होने वाली कमजोरियों को रोकता है। इम्यूनिटी की जो कमी होती है, ये सिर्फ शुगर के पेशेंट ही नहीं, इसे हर कोई न्यूट्रोडेव पाउडर को खा सकता है। जिसे भी अगर कमजोरियां होती हैं, इम्यूनिटी कम होता है, जैसे कोई कोई मलेरिया टाइफाइड से भी अगर जूझते हैं तो वो भी इसका सेवन कर सकते हैं न्यूट्रोडाया पाउडर को। तो इसे शाम को भिगोना रहता है और सुबह खाना रहता है। और सुबह भिगोना रहता है 1 गिलास पानी में 1 चम्मच, और शाम को इसको खाना रहता है। और जो हमारा एविनोल टेबलेट है, हमारा जो एविनोल टेबलेट है, इसे भी खाने के बाद सुबह 1 टेबलेट और शाम को 1 टेबलेट। इसमें भी वही सब चीज मिलकर बना हुआ है, जड़ी बूटियां जैसे कि जामुन की गुठली से मिलकर के बना हुआ है। शुगर वालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। करेले का रस होता है इसमें, करेले के बीज से बना होता है और जामुन की गुठली से मिलकर के बना होता है। गिलोय के जो पत्ता होते हैं, गिलोय की जो जड़ होती है, उनसे मिलकर के बना होता है। तो ये सब हमें जरूर लेना चाहिए। और एक स्पेरोलिना टेबलेट भी इसमें हम ऐड करके देते हैं। और हर 15-15 दिन में शुगर को जरूर नपाना चाहिए, जरूर। उस हिसाब से हमें शुगर का जो अगर हम नपाते हैं कि अभी अगर 250 है, शुगर 3 प्रकार के होते हैं। एक इंसुलिन लगता है, और मैंने इंसुलिन जिनको लगता था उनको भी मैंने दिया था। तो जिनको इंसुलिन लगता था तो उनको 24 ml इंसुलिन सुबह लगता था और 12 ml शाम को लगता था। तो उनका भी काफी घट के आया हुआ है, रिजल्ट काफी अच्छा आया हुआ है। और मुझे भी काफी खुशी हुई कि मैंने जो दवाई दिया है शुगर का, और मैंने कहा भी था कि अगर आपका शुगर ठीक नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है, तो आपका दवाई मैं खुद वापस लेकर के जाऊंगी, आपका पैसे रिटर्न हो जाएंगे। तो वहां पे मुझे काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, ऐसा कोई भी शिकायत नहीं आया है। तो काफी बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा एल्टॉस का। ओरिजिनल डैब हमको देना है शुगर वालों को, न्यूट्रोडाया पाउडर, नोनी जूस और स्पेरुलिना टेबलेट, अविनोल टेबलेट, और साथ में तुलसी पावर को भी हमें जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि तुलसी पावर भी हमारा काफी अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर भी है। और शुगर को भी हमारे कंट्रोल करने में 200 बीमारियों को कहा ही जाता है, तो ये 200 बीमारियों को वाकई में ठीक करता है। तो ये हमारे शुगर को भी कंट्रोल में करता है। और हमारा जो हार्ट होता है, हमारे हार्ट को पंपिंग को भी ये मजबूत करता है और काफी अच्छी लेवल मात्रा भी लेकर के आता है। तो ये रहा शुगर की जानकारियां। और कई जगह ऐसे भी मैं गई हूँ, कई जगह मैं जाती हूँ जैसे फील्ड के लिए, तो लोग बाग बोलते हैं कि क्या महिलाओं के लिए, महिलाओं में आजकल काफी समस्याएं आती है। महिलाएं जब भी मंथली पीरियड चालू होता है तो कमर दर्द, पेट दर्द, पेट पकड़ के बैठ जाती हैं। तो कई जगह ऐसे हम देखते हैं, चेहरा ही उतरा उतरा देखते हैं तो हम समझ जाते हैं, बोल नहीं पाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं बोल नहीं पाते हैं, लेकिन चेहरे को देख करके ही मैं समझ जाती हूँ। तो मैं पूछती हूँ क्या हुआ है। महिलाओं के लिए हमारे कंपनी ने हमको बहुत अच्छा टॉनिक दे के रखा है, सुंदरी जीवन, जो वाइट डिस्चार्ज में काफी अच्छा हमको काम करता है। हमें इसे रेगुलर हम अगर हम इसको पीते हैं तो इम्यूनिटी हमें बनाए रखती है। कमर दर्द, पेट दर्द, चिड़चिड़ापन हमको नहीं होता है, थकान नहीं लगता है चाहे हम कितना भी काम करें। अगर हम फल फ्रूट नहीं भी खा रहे हैं, अगर हम व्रत भी रह रहे हैं, तो अगर हम सुंदर जीवन पी रहे हैं तो हमें वीकनेस, कमजोरी महसूस नहीं होती है, चिड़चिड़ापन नहीं लगता, थकान नहीं होती है, कमजोरी नहीं होती है। और पेट में दर्द, कमर दर्द, वाइट डिस्चार्ज, ऐसी कई समस्याएं हैं जिससे महिलाएं जूझती हैं। लेकिन अगर हम सुंदर जीवन का सेवन करते हैं तो हम इन सब प्रॉब्लमों से
नहीं जूझ सकते हैं, हम इन सब परेशानियों को नहीं झेल सकते हैं। हमारे बीच में ऐसी परेशानियां आ ही नहीं सकती हैं, क्योंकि महिलाएं ही एक ऐसी होती हैं जो घर में हर एक काम करते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए, अपने घर का काम करते हुए, बाहर का भी काम करती हैं। जैसे कि मैं भी करती हूँ बाहर का काम। काफ़ी सारी प्रॉब्लमें पहले मुझे होती थी, लेकिन जब से मैं तुलसी पावर को पी रही हूँ, का फील्ड में तो ऐसा हो जाता है कि टाइम से खाने पी पाता है। मैं खुद नहीं ध्यान रख पाती हूँ, अपने खान-पीन को लेके बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे पाती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले अपना काम लगता है। मुझे सबसे पहले अपना काम लगता है, मुझे लगता है कितना जल्दी मैं आगे बढ़ूँ, कितना जल्दी मैं अच्छा से अच्छा वर्क करूँ, कितना जल्दी मैं अपने टीम को आगे बढ़ाऊँ, कितना जल्द से जल्द मैं अपने टीम को बड़ा करूँ, ताकि मुझे, अगर मैं जल्द से जल्द अपने टीम को बड़ा कर पाती हूँ, तो मैं वैसे ही आगे चल के मैं रेस्ट कर पाऊँगी। और अभी तो हमारे टीम को बढ़ावा देने के लिए हमारे गुरुओं ने इतनी हेल्प करना चालू कर दी है। पहले के जो लीडर हैं, जैसे कि आदरणीय जयराम गुप्ता सर, उनके ज़माने में कोई भी नहीं था हेल्प करने के लिए, लेकिन वो आज की डेट में हमारे लिए काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा हेल्प कर रहे हैं। सुगंधि कुजूर मैम के द्वारा लकी ड्रा करवाया जा रहा है, जिसमें साड़ी मिलता है, मुझे भी मिला। तो वो ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी टीम ग्रोथ करे, हम आगे बढ़ें। इस ज़ूम मीटिंग में हम आएँ, हम इस ज़ूम मीटिंग में आते हैं, हमें मुफ्त में मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, इनाम भी मिलता है, सीख भी मिलती है, एक एनर्जी भी मिलती है, एक अच्छे से अच्छे लीडरों को हम यहाँ पे देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, एक अच्छी जानकारियों को ले पाते हैं और अच्छे से अच्छे हम काम को कर पाते हैं। तो उस समय पे सर के पास कोई भी ऐसे नहीं थे जो उनको सपोर्ट कर सकें, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको हमेशा निराश किया जाता था। उनको ताना दिया जाता था। आज की डेट में हमें निराश करने वाले बहुत हैं, ताना देने वाले भी बहुत हैं, सुनाने वाले भी बहुत हैं। लेकिन जब भी कोई अच्छा सुनाता है, तो मैं उसे ध्यान में रखती हूँ, और जब कोई नेगेटिव बोलता है, तो मैं उसे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि अगर हम नेगेटिव ध्यान देंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हमें दूसरों से क्या करना है? हम अगर काम कर रहे हैं, तो अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो हमें अपने काम पे फ़ोकस करना है, दुनिया को नहीं देखना है, क्योंकि दुनिया होती ही तमाशा देखने वाली है। क्योंकि वक़्त आने पे कभी कोई सपोर्ट नहीं करता। अगर हमारे पास एक अच्छा पावर है, एक अच्छा पोज़ीशन है, एक अच्छा हमारे पास इनकम है, तो दुनिया हमें पूछेगी। अगर हमारे पास ये सब चीज़ नहीं है, तो नहीं पूछेगी। कल को यही सोचेगी, कहीं हमसे कुछ माँग ना ले। तो हमें हमेशा देने के लायक बनना चाहिए, लेने के लायक नहीं बनना चाहिए। आज मैं सर को देखती हूँ, तो मुझे प्राउड फ़ील होता है। मुझे लगता है मैं भी ऐसे बन सकूँ, क्योंकि जब सर इतनी कठिनाइयों को, मुश्किलों को सामना करते हुए आज यहाँ तक बढ़े हैं, तो मुझे भी अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने हस्बैंड के लिए कुछ करना है। मेरे हस्बैंड भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, 3 दिन, 4 दिन वहाँ रुकती हूँ, तो उन्हें बाहर होटल में खाना खा कर के बस में ही सोना पड़ता है, तो उनको भी 2-4 लोग बात सुनाते हैं, पर वो सुनते हैं। मैं कहती हूँ, मेरे लिए सुन लो, अपने बच्चे के लिए सुन लो, सह लो। 5 साल के बाद मैं आपको काम नहीं करने दूँगी। 5 साल के बाद जितनी आपकी अभी सैलरी है, उससे डबल-तिबल सैलरी मैं आपको लाके दूँगी। 5 साल के बाद सिर्फ़ आप घर में रहोगे। जो बोलने वाले आज बोल रहे हैं, कल को वो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। तो ये मेरी सोच है। यही सब सोच को लेकर के मैं आगे बढ़ रही हूँ, काम कर रही हूँ, और मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आगे कुछ और मैं अपने अनुभव को शेयर करना चाहूँगी, जानकारियाँ देना चाहूँगी। अभी मुझे फील्ड में भी जाना हुआ है। सलमा मैम मेरा वेट कर रही हैं, इंतज़ार कर रही हूँ, उन्होंने मुझे कल से कहा हुआ है। तो जितने भी आज इस मीटिंग में मुझे सुने हैं, मेरे अल्टॉस परिवार के जितने भी सदस्य हैं, आप सबको मैं बहुत-बहुत दिल से प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने मुझे सुना। तो थैंक यू सर, जय हिंद, जय अल्टॉस। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे पहले तो हम जितने भी आज हमारे बीच में यहाँ जुड़े हुए हैं, सबसे चाहेंगे कि एक शानदार और जोरदार ताली हमारे बीच में आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनके लिए होना चाहिए, उनके जज्बे के लिए होना चाहिए, उनके जो एक जुनून है उसके लिए होना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के